बच्चे गुड इवनिंग सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद भाई। सब कैसे हो? और इतनी सुबह सुबह भी बच्चे जुड़ चुके हैं भाई धमाकेदार सेशन के लिए, तो बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के कमेंट देखकर। ऋतिक, कृतिका, प्रिया, ध्रुव, वीरेंद्र, बच्चे सभी को गुड इवनिंग। क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि बच्चा 8 बजे भी जुड़ेगा, और संडे का दिन है, मुझे पता है कि भाई संडे के दिन थोड़ा सा बच्चा आलसी हो जाता है, पर आपका जुड़ने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल सेशन रखा है बेटा आप लोगों के लिए स्पेशली, ना संडे के दिन बेटा हर कोई चाहता है आराम करे, तो आप भी जुड़े हो बच्चे, इसके लिए धन्यवाद। पहले मुझे बताइए कि बेटा वीरेंद्र, ध्रुव, प्रिया, कृतिका और ऋतिक बेटा जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो सेशन को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं बच्चे। एकदम क्लियर है ऑडियो वीडियो। साक्षी गुरचे गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से बेटा एक बार जल्दी से जुड़ जाइए धीरे धीरे। हाँ एकदम क्लियर है। ऋतिक कहते हैं, कृतिका, वीरेंद्र सभी कहते हैं सर बिल्कुल क्लियर है आपकी ऑडियो और वीडियो, तो बहुत ही अच्छे बच्चे। किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। देखो टेक्निकली प्रॉब्लम्स को ऑलमोस्ट हमने रिजॉल्व कर लिया है, तो नई नई चीज़ें होती हैं तो बेटा समस्याएं एडजस्ट करने में ज़्यादा आती हैं, तो वो भी हमने दूर कर लिया धीरे धीरे बेटा। आप लोगों का साथ बना रहे तो हम बिल्कुल आपको हर वो चीज़ देंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं बच्चे आप लोगों के लिए, स्पेशल सेशन लेकर आ रहे हैं क्योंकि बच्चा इसमें फंसता है बेटा। देखो इसके बारे में कुछ आपको थोड़ी सी बातें बता दूं। ये जो मैं कराने जा रहा हूं बेटा सवाल, हर एक सवाल अपने आप में कॉन्सेप्ट है, ये मान के चलना बेटा। हर एक सवाल अपने आप में कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एनालॉजी और ऑड वन आउट के कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसी से सवाल आते हैं। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में तो मैं ये बता देता हूं कि बेटा ये फिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं से घुमा फिरा कर सवालों को पूछता है। मगर एनालॉजी का मतलब है एनालिसिस करना, ठीक है, एनालाइज करना और एनालाइज करके आंसर लगाना बेटा। तो एनालाइज करना बेटा वो फिर वो मतलब उसका दायरा फिक्स होता है, पर उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा आशीष कुमार सिंह कह रहे हैं सर आज हम बाल कटवा रहे हैं मगर वीडियो देख रहे हैं। बेटा ये जो प्यार है ना, मतलब ये दिल को गदगद कर देता है कि बच्चा बिजी है, बाल कटवा रहा है, फिर भी वीडियो देख रहा है। चलो बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो सारे लोग जुड़ चुके हैं, मतलब ये बात सुनकर कहते हैं ना बड़ा प्राउड फील होता है आप लोगों पर कि आप लोग सच में वो कैंडिडेट्स हैं जो सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और 2023 में मैं किसी को भी घर पे बेरोजगार नहीं देखना चाहता बेटा, किसी भी कीमत पर। चलो तब तक मैं और बच्चों के कमेंट भी ले लेता हूं बेटा। चलो स्टडी नंबर 1 गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग ही निकल रहा है मेरे मुंह से, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई ना 8 से 9 वाली बच्चे, तो ये गुड इवनिंग बनी भाई, गुड मॉर्निंग है। ठीक है बच्चे, मैं सवालों के साथ साथ आपको हिंट भी दूंगा। मैं सवालों के कॉन्सेप्ट में ये हिंट भी बताऊंगा कि सवालों को में हिंट कैसे लिया जाए बच्चे, एनालॉजी और ऑड वन आउट्स में हिंट कैसे लिया जाए, उस हिंट को कैसे पिक किया जाए, मैं धीरे धीरे वो भी बातें बताऊंगा आपको बेटा। और मैं आपको सारी वो देखो बेटा, ये एनालॉजी ऑड वन आउट की कोई लिमिट नहीं है, कहीं शुरुआत नहीं है और कहीं इसका एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसमें भरमार क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। आज एक सेशन में लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, मैं इसके सेशन लाता रहूंगा, चाहे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मैं दूं या कैसे भी फॉर्म में दूं, कोशिश करूंगा कि लाइव फॉर्म में लेकर आऊं बेटा। मैं आपको रीजनिंग में इस पार्ट में इतना मास्टर बनाना चाहता हूं, जैसे आप और पार्ट में धड़ाधड़ आंसर करते हैं ना बेटा, बच्चा यहां पर थोड़ा सा फंसता है, एनालॉजी में फंसता है, ऑड वन आउट में फंसता है, और बच्चा मिसिंग नंबर में फंसता है, और नंबर सीरीज। ये 4 पार्ट ऐसे हैं जहां पर बच्चा फंसता है बेटा, ठीक है। तो इन पर मैं इतना काम कराना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आपका टाइम रीजनिंग के अंदर 7 मिनट से भी कम आए और आधा नंबर भी वेस्ट ना हो बच्चे। तो मेरी कोशिश यही कि सब लोग जुड़ चुके हैं। अंशु पाल, एक बार सबका नाम ले देता हूं। अंशु पाल स्टडी नंबर 1, आशीष कुमार सिंह, ऋतिक, कृतिका, वीरेंद्र, साक्षी शर्मा, प्रिया, ध्रुव, कुछ नाम बच्चे ऊपर भी निकल गए। जितना मेरे को एक बार दिख पाते हैं मैं उतने ही नाम एक बार में ले पाता हूं बच्चे, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छे प्यारे सवाल आपके सामने हैं बेटा, ठीक है।
चलो पहले सेशन में जुड़ते हैं। पहला मतलब पार्ट 1 है इसका ये, ठीक है। मैंने छोटे छोटे पार्ट में इसको रखा है, मगर आज ही मैराथन में इसको खत्म कर लेंगे। चलो बच्चे, पहला सवाल आपके सामने कह रहा भाई इसमें से एक ओड पेयर छांटना है, मतलब कि 4 ऑप्शन हैं और चारों में से एक ओड पेयर छांटना है। तो पहले सवाल में आप पहले अटेम्प्ट करेंगे बच्चे आप लोग, फिर मैं सवालों को ये भी बताऊंगा कि हिंट कैसे पिक करना होता है भाई उसमें, क्योंकि देखो एनालॉजी में भरमार टाइप है, मतलब भरमार कॉन्सेप्ट है। तो आप उनमें से पहले कैसे पिक करेंगे। अंशुपाल बच्चे गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आप जल्दी से जुड़ चुके हो सारे के सारे, और सेशन को इतना शेयर कर दो कि बेटा आज अर्धशतक हो जाना चाहिए, कम से कम 50 हमारे वॉचिंग हो जाने चाहिए बेटा। इतना सेशन को शेयर कर दो, बैठाओ सबको, उनके मोबाइलों में भी चला चलाकर सबको क्लास दिखाओ, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके बस, ठीक है। चलो बच्चे जल्दी से जुड़ गए जाओ सारे के सारे लोग, और जल्दी से कमेंट आपका आ जाना चाहिए बच्चे। आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं मैं। तो बेटा देखो प्रिया राठौड़ का आंसर आ चुका है सर, डी आंसर है इसका। देखो बच्चे हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रिया राठौड़ का आंसर आ चुका है, आशीष कुमार सिंह का आंसर आ चुका है, कृतिका का स्टडी नंबर 1 का आंसर आ चुका है। बहुत ही अच्छे बच्चे, काफी बच्चों के आंसर धमाकेदार आए हैं, बिल्कुल सही है। देखो बेटा एक बात समझो, देखो हिंट भी पकड़ा करो साथ साथ में ना। देखो मैंने आपको कहा कि जब भी आपको लेटर्स दिखे, भागना भाई भागना भी तो तुम्हें बहुत काम देना है, ठीक है। जब भी आपको लेटर्स दिखे तो पहले नंबर लिख दो, मगर थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है बच्चे, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। देखो हमारे पास गिनती के वोवल्स हैं, कौन कौन से भाई, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। हमारे पास गिनती के 5 वोवल्स है बेटा, जिन्हें स्वर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो गिनती के 5 वोवल्स है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये कहीं दिखे, अगर कहीं पर पहले ये दिख जाए तो नंबर मत देखना बेटा उस टाइम पर, पहले इनकी काउंटिंग देखना बेटा। देखो यहां पर भी वोवल है बेटा, ये भी वोवल से बना है, ये भी वोवल से बना है, यही एक ऐसा है जो वोवल से नहीं बना है। बिल्कुल सभी का आंसर ठीक है, साक्षी, ऋतिक, नवीन। बेटा देखो बहुत टफ नहीं आता है एनालॉजी ऑड वन आउट, बहुत टफ नहीं बेटा। इतना टफ पूछकर करेगा भी क्या, उसको तो सवाल भी तो सॉल्व करवाने ना आपसे, मगर हिंट कैसे पकड़ना है वो इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो मैं सारे सवालों को उसी तरीके से डिजाइन करके लाया हूं ताकि आपको सवालों में कॉन्सेप्ट भी डिलीवर कर सकूं। चलो भाई अगला सवाल आपके सामने बेटा, होट, लिप, एमआरएफ, पीओडी। बच्चे जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। अगला सवाल आपके सामने और बेहतरीन सवाल है बेटा ये भी। चलो बच्चे आंसर आ चुका है, साक्षी शर्मा ने आंसर कर दिया है एमआरएफ, ऋतिक का भी आंसर आ चुका है, साक्षी शर्मा ने भी आंसर कर दिया है सी, कृतिका पवार ने भी आंसर कर दिया है सी, अंशुपाल ने भी आंसर कर दिया है सी, आशीष कुमार सिंह ने भी आंसर कर दिया है सी, ध्रुव कुमार का भी आंसर आ चुका है सी। देखो बच्चे अब कई बार यहां पर बच्चा कैसे कंफ्यूज हो जाता है। देखो ये 3-3 लेटर के वर्ड हैं, सारे के सारे 3-3 लेटर के वर्ड हैं। अब यहां पर बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चा लेटर पे नंबर लिखने स्टार्ट करता है और वहां पर डिफरेंस देखने। देखो बच्चे एनालॉजी ऑड वन आउट में सवाल बनते हैं मगर वो टाइम वेस्ट करवाते हैं। बच्चे आप समझो ना, एमआरएफ एक कंपनी का नाम है जो टायर बनाती है, ठीक है। एमआरएफ एक टायर कंपनी है, ठीक है, टायर कंपनी है। बाकी सारे जो हैं हॉट, लिप और पोर्ट, ये सारे क्या है बेटा, इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड हैं, इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड हैं, सारे मीनिंगफुल वर्ड हैं बेटा, ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड हैं। तो सवालों को पढ़कर उस पर ध्यान भी देना है कि वो लिखा क्या है। इस सवाल को मैं जानबूझकर डाल के लेकर आया क्योंकि बच्चा यहाँ पर गलती क्या करता है, जल्दबाजी में नंबर लिखने में समय बर्बाद करेगा, फिर अचानक से क्लिक करेगा यार नहीं ये तो कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। बच्चे सभी का आंसर ठीक था, ऋतिक, प्रिया, स्टडी नंबर 1, आशीष कुमार सिंह, ध्रुव, साक्षी शर्मा, कृतिका, बच्चे सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो
अगला सवाल आपके सामने, और अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है बेटा, ठीक है। वोवल का भी खेल है एमआरएफ में बेटा। हाँ, वोवल का खेल नहीं है बच्चे, वोवल वाला कॉन्सेप्ट उसने नहीं लगाया है। आप भी कह सकते हो इस बात को कि ये वोवल है, ये वोवल है, ये वोवल है। हाँ बच्चे, ये वोवल वाला कॉन्सेप्ट उसने नहीं लगाया है बेटा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं POD की जगह कुछ और वर्ड लिख दूं यहां पर, ठीक है, अगर मैं बच्चे POD की जगह यहां पर लिख दूं या कोई भी लिख दूं बच्चे, कोई भी एक वर्ड है जो 3 लेटर का बनता हो, अभी मेरे दिमाग में क्लिक भी नहीं कर रहा बच्चे, ठीक है। कोई भी वर्ड अगर मैं 3 लेटर का लिख दूं बेटा, तो यहां पर वोवल का कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे। पहले बात समझो, देखो वोवल का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये मीनिंगफुल वर्ड है अपने आप में। क्योंकि बच्चा यहां पर भी आप वोवल वाले कॉन्सेप्ट में जाओगे तो कई बार यहां पर ऐसे वर्ड लिख कर दे देगा कि फंस जाओगे आप, ठीक है। हाँ बच्चा, आशीष कुमार सिंह, वोवल का रूल नहीं है, पर यहाँ पर मैं आपको यही डिफरेंस समझाने के लिए सवालों को लेकर आया हूँ, ताकि आपको वो डिफरेंस और हिंट मिल सके बच्चे। चलो अगला सवाल आपके सामने है बेटा। देखो, अब ये कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, आप देख के ही समझ गए होगे कि कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो जब मीनिंगफुल वर्ड नहीं है और वोवल का भी कहीं पर खेल नजर नहीं आ रहा है भाई आपको, तो अब पहला काम करना होगा कि पहले इनके लेटर्स के ऊपर नंबर लिख दो। एक बार लिख कर देखो, मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर पाओ। तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं। सुबह सुबह आप भी एनर्जी में होगे, सुबह सुबह मैं भी एनर्जी के साथ में हूं। आज कोई थकावट महसूस नहीं हो रही, तबीयत बिल्कुल रात में दुरुस्त करके सोया हूं बेटा, दवाई खाकर, ताकि सुबह की क्लास एकदम फ्रेश माइंड से ले पाऊं। बेटा आने लगा है बच्चों के आंसर। आने लगे हैं बच्चे। देखो, ध्रुव का आंसर आ चुका है, ध्रुव ने सबसे पहले आंसर किया है भाई। मतलब आप लोग बहुत लेट आंसर कर रहे हो बच्चे। नंबर लिखने से हिंट मिलेगा। देखो, मैं इधर नंबर लिख लेता हूं। M का नंबर 14, D का नंबर 4, N का 14, सॉरी M का नंबर 13, D का 4, N का 14 और K का 11, ठीक है। अब यहां पर नंबर तो मैंने लिख दिया, पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आया कि नंबर का कोई डिफरेंस यहां पर बना पा रहा होगा, ठीक है। नंबर का कोई भी डिफरेंस यहां पर बना पा रहा होगा, मुझे यहां पर ऐसा कोई भी हिंट नहीं मिलता नजर आ रहा है, ठीक है। मैं S का नंबर लिख के देखो 19, F का 6, H का नंबर 8 और J का नंबर 10, तो डिफरेंस का कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है। तो G का नंबर 7, B का नंबर 2, T का नंबर 20, अगर इनका सम करके देखूं तो M का नंबर 13, तो 9, 9, 20, 29, 29 और 13 ये हो गए बेटा 42। अगर इनका सम करके देखूं 17, 17 ये भी कितने हो गए बेटा 42 हो गए, ठीक है। ये 10 और 29 ये बन गया कितना बेटा 43 बन गया। J का नंबर 10, L का नंबर 12, Q का नंबर 17 और C का नंबर 3। Q का नंबर 17, C का नंबर 3, तो 12, 10, 22, 22 और 3, 25, 25 और 7, 32, 10, 42, ये भी बेटा 42 हो गया। तो यहां पर इनके सम से मिला है बेटा हिंट, इनके सम से मिला है। देखो बी सही आंसर होगा। बी कितने बच्चे सर, सॉरी सर मेरे पास कॉपी नहीं है। चल बच्चे कोई बात नहीं, आशीष कुमार सिंह कॉपी पेन नहीं है, फिर भी आप जितना समझ पा रहे हो, अगर आप बाहर बैठ के भी क्लास ले पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, फिर भी आप जितना समझ पा रहे हो उसके हिसाब से अपना बेस्ट आंसर दो। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। आशीष कुमार सिंह, प्रिया राठौर, ऋतिक, कृतिका पवार, स्टडी नंबर 1, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चे। देखो डिफरेंस का हिंट तो आपको नंबर लिखते ही समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस वाला रूल नहीं लगाया है, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाया ही नहीं है, मगर कुछ ना कुछ तो लगाया। फिर सम करके देख लेंगे भाई, और जैसे सम करेंगे जहां दो सम एक जैसे मिले वहीं पर सवाल सोल्व हो गया बेटा। जहां पर दो समय जैसे मिले वहीं पर सवाल का काम तमाम हो गया। बस मैं कहता हूं बेटा नंबर लिखने से 50% काम हो जाता है, 50% काम बस आपको हिंट पर पकड़कर आंसर लगाना होता है, बाकी सारा काम खेल खत्म वहीं पे हो जाता है बच्चे। देखो अगला सवाल आपके सामने है, तो जल्दी से बेटा क्लिक करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा।
ठीक है बच्चे, जल्दी से बच्चे देखो, अच्छा सवाल है बेटा, सारे सवालों में यूनिकनेस है बेटा, सारे सवालों में यूनिकनेस है। मैं किसी भी सवाल पर आपको ऐसे नहीं सोचने दूंगा पूरे सेशन में कि सर रिपीट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ यूनिकनेस सवाल में लेकर आया हूं। ठीक है बच्चे, इसलिए मैंने स्पेशल का मतलब है कुछ स्पेशल सीख कर जाओगे आप आज ऑड वन आउट के अंदर बेटा। रितिका, कृतिक, स्टडी नंबर 1, आशीष कुमार सिंह, साक्षी शर्मा, बेटा सभी का आंसर जल्दी से मुझे आना चाहिए, तो मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर के लिए। चलो आने लगे बच्चों के आंसर बेटा। साक्षी शर्मा ने कहा बीजेपी, स्टडी नंबर 1 में भी कहा बीजेपी। अच्छा भाई देखो बेटा, देखो आपने क्या ये पॉलिटिकल पार्टी की वजह से तो ऐसा नहीं कर दिया आंसर कि भाई भारतीय जनता पार्टी, तो बेटा क्या ये आपने इस वजह से तो आंसर नहीं लगा दिया बेटा? क्योंकि देखो मैं सारे ऑप्शंस को इसी तरीके से डिजाइन करके लेकर आया हूं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो बेटा। घी खाने की वस्तु हो गई, लक्स लगाने की वस्तु हो गई, मतलब साबुन हो गई, ठीक है, आउल उड़ने वाली हो गई बेटा, और बीजेपी ये पॉलिटिकल पार्टी हो गई। तो अगर मैं इनके मीनिंग के थ्रू जाऊं तो बेटा मीनिंग के थ्रू तो मेरे को कोई हिंट नहीं मिलता है यहां पर कि भाई मीनिंग से कोई बात बनती नजर आ रही है बच्चे। ठीक है, मीनिंगफुल तो बेटा मीनिंग से कोई हिंट नहीं मिलता है। तो एक बात समझो बेटा, फिर हिंट क्या छुपा होगा यहां पर? अब यहां पर हिंट क्या छुपा होगा वो बात भी पिक करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर भी ये वोवल है, ये भी वोवल है बेटा, ठीक क्या है बच्चे, ये भी वोवल है, ये भी क्या है बच्चे, वोवल है, और यहां पर भी वोवल है, ठीक है। और बीजेपी में कोई भी वोवल नहीं है, इसलिए आंसर होगा बेटा बीजेपी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा है, पर बीजेपी मतलब उसी को कहा जाता है, पर उससे कोई लिंक नहीं है इसका, ठीक है बच्चों। तो बेटा सभी का आंसर ठीक था। प्रिया राठौड़ ने आंसर, कुछ बच्चों ने बी आंसर किया है, राजेश कुमार, कृतिका, कुछ बच्चों ने ए आंसर किया, कुछ बच्चों ने बी आंसर किया है। देखो बच्चे, हाँ पता नहीं आप लोगों ने क्या लॉजिक लगाया, पर यहाँ पर वोवल कॉन्सोनेंट का लॉजिक है बेटा, और वोवल कॉन्सोनेंट के लॉजिक पर बेटा बहुत सवाल बनते हैं एग्जाम में। कोई एग्जाम, मतलब मैं कह दूं कि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहां पर इस कॉन्सेप्ट से सवाल ना बनाता हो बच्चे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट बेटा हर जगह सवाल देगा, ठीक है। अब देखो मीनिंग से कोई मतलब नहीं था, आप मीनिंग के थ्रू जाते, तो मीनिंग के थ्रू में, मीनिंग से जाने से कोई भी सेंस नहीं बन रहा था कि कैसे आप इनमें से अलग निकाल दें बच्चे। आशीष कुमार सिंह कह रहे हैं वोवल का खेल है। प्रिया राठौड़ कहती है सर बाय मिस्टेक गलत हो गया है। कोई बात नहीं बच्चे, मैं धीरे धीरे आपको हर सेशन पर लेकर चलूंगा, हर आपके सामने हर सवाल पर बेटा। चलो अगला सवाल फिर से आपके सामने आ चुका है, और उम्मीद करता हूं कि इस सवाल में कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। देखो ये भी वो सवाल है बेटा, देखो हर कॉन्सेप्ट वो है जो एग्जाम में रिपीट होता है, तो हर कॉन्सेप्ट वो है, हर सवाल में वो कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो जो अपकमिंग एग्जाम होंगे हम सबको टारगेट कर रहे हैं बेटा कि सब ये हर एग्जाम में ये पार्ट आता है। देखो बच्चे यहां पर कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा है, और अगर मैं वोवल का हिसाब किताब देखूं तो सभी में वोवल भी नजर आ रहे हैं भाई। यहां पर भी एक वोवल, यहां पर भी, यहां दो वोवल, एक वोवल और एक वोवल, और ई और आई दो वोवल। वोवल का कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा बेटा, वोवल से कुछ नहीं उखड़ेगा, वोवल वाले कॉन्सेप्ट पर जाना भी नहीं है अपने को। आशीष कुमार सिंह ने आंसर लगा दिया है,
बच्चे आंसर दे चुके हैं, मतलब कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। नंबर लिखते ही सवाल में नंबर लिखते 100% सवाल सोल्व हो गया भाई। ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9 और एन का नंबर 14। तो डिफरेंस देखो तो बेटा +1, +3 और +5। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, एस का नंबर 19 और एक्स आएगा बेटा किस पर जा भाई 24 पर। तो भाई +1, +3 और +5 बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने है बच्चे, ठीक है। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, ई का 5 और जे का 10। तो भाई +1, +3 और +5, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। यू का नंबर 21, सी का नंबर 3, जी का नंबर 7 और के का 11। देखो भाई 21 में कितने जोड़ेगा, 21 और 5 26 और 3, तो ये बेटा +8 हो गया और यहाँ पर +4 हो गया और +4 हो गया बेटा। तो यही आंसर बिल्कुल अलग होगा, यही ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। बहुत ही अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चे, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा डी को छोड़ दें। आशीष कुमार सिंह बिल्कुल एक्सप्लेन बिल्कुल ठीक किया है आप लोगों ने, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने फिर से बेहतरीन सवालों में से एक है बेटा। देखो इजी होता, इजी का मतलब ये नहीं है कि बेटा सवाल बन गया, इजी का मतलब ये है कि सवाल टाइम से पहले बन जाए। चलो बच्चे जल्दी से आपका आंसर आने लगा है। प्रिया राठौड़, ऋतिक, स्टडी नंबर 1 और आशीष कुमार सिंह, ध्रुव, कृतिका, बड़ा जल्दी से आंसर करो। देखो बच्चे कोई भी मीनिंगफुल चीज नजर नहीं आ रही है, तो जब मीनिंगफुल चीजें नजर ना आए और वोवल कॉन्सोनेंट का भी कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा है, तो जल्दी से एक बार चेक करके बताएं कि आंसर क्या होगा। साक्षी का आंसर आ चुका है ए, अंशुपाल का आंसर आ चुका है ए, प्रिया राठौड़ का, ऋतिक का आंसर आ चुका है ए, देखो बच्चे बहुत ही अच्छा। देखो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पिक किया है। देखो भाई एल का ओ अपोजिट, पी का के अपोजिट, ई का वी अपोजिट, आई का आर अपोजिट, एच का एस अपोजिट, एल का ओ अपोजिट, ठीक है। और यहां पर सी का एक्स तो अपोजिट है मगर जी का वी अपोजिट नहीं है, तो पहला वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया है, बहुत ही बेहतरीन पकड़ा है सब बच्चों ने बेटा, ठीक है। ओनली ए को छोड़कर सब अपोजिट वाले, हाँ बेटा आशीष कुमार सिंह बिल्कुल ठीक है। सभी ने, आशीष ने, प्रिया ने तो एक्सप्लेन भी किया है, बाकी सब बच्चों ने जो आंसर्स लगाए हैं बेटा सभी ने बेहतरीन आंसर लगाए, किसी का भी आंसर गलत नहीं है, सभी ने आंसर बिल्कुल ठीक पिक किए हैं बच्चे। चलो अगला सवाल आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। जल्दी से पिक करके आंसर बताओ क्या होगा। चलो बहुत ही बेहतरीन बेटा, सभी बच्चे बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, जल्दी से बेटा। और आज ये भी बताना है बेटा कि आपको मैंने इतनी प्रैक्टिस करा चुका हूं, ये मान लो कि लगभग 34 सेशन, पूरे 34 सेशन हो चुके हैं बच्चे प्रैक्टिस में, और आज भी एक सेशन है ऑड वन आउट एनालॉजी का। तो मुझे सोचकर बताना कि आपके कितने गलत हुए हैं, मतलब सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कितनी आपसे गलतियां हुई है। आंसर आ चुका है ध्रुव का डी,
ध्रुव का आंसर आ चुका है डी, कृतिका का आंसर आ चुका है डी, आशीष कुमार सिंह का आंसर आ चुका है डी। चलो बहुत ही अच्छे बच्चे, देखो बहुत ही प्यारा, सभी ने आंसर कर दिया, अंशु पाल ने भी आंसर कर दिया है, तो सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन बेटा। देखो बच्चे यहां भी अपोजिट का ही कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, जे का अपोजिट क्यू का अपोजिट जी, क्यू का अपोजिट जे अपोजिट लगाया हुआ है, आर का अपोजिट आई, ई का अपोजिट वी और एन का अपोजिट डी नहीं है, तो यही एक ऑप्शन ऐसा होगा, ये अपोजिट नहीं है। देखो अगर मैं दूसरे तरीके से भी देखूं तो भाई Q प्लस 2, Q से S पर गया तो प्लस 2 कर रहा है, R से T पर गया तो प्लस 2 कर रहा है भाई, E से G पर गया तो प्लस 2 कर रहा है, और यहां पर बेटा प्लस 2 नहीं कर रहा है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट में फेल हो रहा है, इसलिए आंसर डी है बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसका आंसर गलत आया हो, तो सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो अगले सेशन पर, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। देखो बच्चे, हाँ चलो बहुत ही अच्छे बेटा सभी। हाँ बेटा आशीष कुमार सिंह करें सर विदाउट पेन कॉपी भी समझ आ रहे हैं बच्चे, मैं यही चाहता हूं कि आप पेपर में भी बिना पेन कॉपी के ही सॉल्व करो, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, कथकली, हेमिस, कुचिपुड़ी और सत्रिया, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ बेटा क्या होगा। चलो आंसर आने लगा है बेटा, हेमिस 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 हेमिस। हाँ हेमिस को छोड़कर बाकी सब ही डांस हैं। चलो बच्चे बहुत ही अच्छे सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। बच्चे बच्चे मुझे एक सेकंड दो। चलो बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है।
देखो बच्चे बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। हेमिस बिल्कुल ठीक है बच्चे। देखो हेमिस एक फेस्टिवल है, ठीक है, हेमिस एक फेस्टिवल है और कहां पर मनाया जाता है बेटा? लद्दाख में। कहां पर बच्चे? लद्दाख में। कहां पर मनाया जाता है बेटा? लद्दाख के अंदर, ठीक है। कथकली डांस है बेटा, कथकली डांस कहां का है बच्चे? कथकली कहां का डांस है बच्चे? केरला का, ठीक है। कहां का डांस है बेटा कथकली? केरला का डांस है बच्चे, बहुत ही अच्छे। हेमिस बच्चे, हेम बिल्कुल सब ठीक है, सभी का बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये डांस बता दूं, ये कहां का डांस है बेटा? कुचिपुड़ी है बेटा, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये कहां का डांस है बेटा? ये है असम का, ठीक है। तो बाकी हेमिस को छोड़कर सभी डांस थे बच्चे। चलो बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक था। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं बेटा, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल फिर से नंबर वाला है, ठीक है। सभी लोगों के आंसर मुझे चाहिए बच्चे, बहुत ही अच्छे, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो चलो चारों में से एक अलग बताना है, चारों में से एक अलग बताना है। 72, 54, 83, 135, चारों में से एक अलग बताना है जल्दी से बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लोगे आप लोग चारों में से एक अलग बताने के लिए। ठीक है बच्चे। देखो आशीष कुमार सिंह बाहर बैठे हैं फिर भी आंसर सबसे पहले कर रहे हैं बच्चे। देखो देखो ऐसे सवाल जब हमारे पेपर में आते हैं बेटा तो पहले एक बार डिजिट का सम भी करा करो। देखो 7 + 2 कितना बेटा? 9, 5 + 4 कितना? 9, इनको जोड़ के देखेंगे 5 और 3 8 बेटा कितना? 9, ठीक है। और 8 और 3 कितना बेटा? 8 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 11। तो 83 सही आंसर होगा बच्चे। सब लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। 83 ऋतिक का, आशीष कुमार सिंह का, प्रिया राठौर का, कृतिका का, अंशु पाल का, बच्चे सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। साक्षी शर्मा ने भी आंसर बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। ध्रुव का आंसर ठीक था, स्टडी 1 का आंसर बिल्कुल ठीक था। बहुत अच्छे बच्चे। चलो ओड वन आउट बताना है बेटा, ओड वन आउट बताना है। अच्छा सवाल है। हाँ बेटा ओड वन आउट बताना है। अच्छा सवाल है बच्चे। देखो कह रहे भाई ताजमहल आगरा से रिलेटेड है, इंडिया गेट नई दिल्ली से, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता से और कोणार्क बेटा उड़ीसा से। जल्दी से बताओ और रीजन भी बताना बच्चे। इंडिया गेट मुंबई में है बेटा नलायक, इंडिया गेट मुंबई में नहीं है आशीष कुमार सिंह, मार पड़ेगी बहुत ज़्यादा। अभी 26 जनवरी गई है और इंडिया गेट के सामने ही परेड होती है 26 जनवरी पे। इंडिया गेट नहीं बेटा, वो इंडिया गेट मुंबई में है। चलो आंसर आ चुका है। अच्छा कुछ बच्चे बहुत चालाकी से आंसर डिलीट कर दे रहे हैं। सी नहीं बच्चे, सी आंसर नहीं है। देखो बच्चे ये सारे के सारे जो हैं ये ऐतिहासिक जगह हैं, ठीक है। ताजमहल कहाँ पर बना हुआ है बेटा? ताजमहल आगरा के अंदर बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इंडिया गेट कहाँ पर है बच्चे? नई दिल्ली के अंदर है। विक्टोरिया मेमोरियल वो कोलकाता के अंदर है बेटा। और ये जो कोणार्क है बेटा, ये जो कोणार्क है ये उड़ीसा के अंदर ही है। मगर डिफरेंस क्या है? कोणार्क जो है वो उड़ीसा की सिटी है। ये जो कोणार्क है बच्चे ये उड़ीसा की क्या है मेरे बच्चे? ये सिटी है, ये शहर है, ठीक है। और ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कोई ना कोई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं बेटा। कोणार्क भी
उड़ीसा के अंदर ही है, मगर कोणार्क जो है वो शहर है। अब देखो, अगर किसी बच्चे को कोणार्क भी पता होगा तो बेटा डिफरेंस नहीं कर पा रहा होगा, इनमें से अलग नहीं कर पा रहा होगा। बहुत से बच्चों ने तो विक्टोरिया मेमोरियल पेल दिया, बोला ये कुछ अलग सा लग रहा है, बाकी तो सर ये इंडियन से समझ में आ रहे हैं। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है बेटा, ये कोलकाता के अंदर ही है। हाँ बेटा, ऋतिक ने आंसर बिल्कुल ठीक किया है, डी आंसर है बेटा। एक ही बच्चे का आंसर ठीक आया, वो है ऋतिक बेटा, बाकी सब नालायक हैं, सबने सी पेला है क्योंकि विक्टोरिया का नाम आ गया। बोले सर ये अंग्रेजी सा नाम सुना सा लग रहा है। बेटा यही गलतियां हम पेपर में करते हैं, क्योंकि जो लगता है ना कुछ अलग अलग सुना सा लग रहा है बेटा, सुने से पे नहीं जाना होता है पेपर के अंदर, या तो वो होता है या नहीं होता है। तो ये जो सुना सा लग रहा है, इस पर कभी भी ऑप्शन मत लगाना बेटा, क्योंकि नंबर नेगेटिव में चले जाएंगे तो बेटा और मेरिट में आपको नीचे ले जाएगा वो काम, ठीक है। आशीष कुमार सिंह कहते लल्लू क्वेश्चन में गलत हो गया। बेटा क्वेश्चन लल्लू नहीं था बेटा आशीष कुमार सिंह, कोणार्क इंपोर्टेंट वाला पार्ट है। ऐसे सवाल आते हैं, देखो ये सारे के सारे आपको ठीक लगेंगे बच्चे। अच्छा अभिषेक पांडे कह रहे हैं सर मेरा सबसे पहले आया था बेटा। हाँ अभिषेक पांडे बेटा तेरा हो सकता है बच्चे, तुम्हारा कमेंट ना बहुत तेजी से निकल रहे हैं आज, तो कमेंट इतनी तेजी से निकल रहे हैं तो वो नाम छूट जाता है। बच्चे आशीष कुमार सिंह का सबसे पहले आया था। चलो बेटा पहले 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और अब अगले 10 क्वेश्चन पार्ट 2 आपके सामने हैं बच्चे। तो अगले 10 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, ठीक है। तो अगले 10 क्वेश्चन का 11वां क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, जल्दी से जुड़िए और 11वें क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए बेटा। हाँ 4 ऑप्शन है बेटा, ग्रेप्स, बंच, फ्लावर, टुलिप्स, बीज। तो मधुमक्खियों का झुंड होता है, मैन आदमी की क्लास होती है, आदमी क्लासरूम। बहुत जल्दी आ जाना चाहिए बेटा आंसर। हाँ आशीष ऋतिक बेटा कोणार्क में मंदिर भी है, पर उसने मॉन्यूमेंट का नाम नहीं दिया ना बच्चे। कोणार्क मॉन्यूमेंट नहीं है, कोणार्क शहर है एक। बिल्कुल ठीक बात है कि कोणार्क में ऋतिक बेटा मंदिर भी है, पर कोणार्क शहर का नाम है वो, ठीक है। यहां सारे उसने मॉन्यूमेंट दिए बेटा, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट दिए। आशीष कुमार सिंह कहते हैं सी, ऋतिक कहते हैं डी, वीरेंद्र सिंह भी कहते हैं सी। अच्छा आशीष कुमार कहते हैं सी गलत है बेटा। बाल कटवाने के चक्कर में आशीष कुमार तुमने बुद्धि तो नहीं कटवा ली ऐसे, बाल कटवाने वाले थे, बोला सर थोड़ी सी कभी यहाँ पे कैची मार दी उसने। नालायक, सारे इतने आसान वाले 8 क्वेश्चनों को गलत कर रहा है। देखो अंगूरों का गुच्छा होता है, ठीक है, फूलों का गुलदस्ता होता है, ठीक है, मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं, आदमी कक्षा में नहीं होता है, ये आंसर होगा बेटा। बहुत ही इजी वाला टाइप मैंने रखा, पहला सवाल को थोड़ा सा इजी रखता हूं ताकि सब लोग गलत दे दे बेटा। हाँ आशीष कुमार सिंह, नहीं बेटा मधुमक्खियों भी तुमने कभी सिंगल मधुमक्खियों को बहुत कम उड़ते देखा होगा। जब भी मधुमक्खियां अटैक करती हैं वो पूरा झुंड में आती हैं बेटा, ठीक है। वो ठीक है कि कैटल के लिए भी झुंड यूज होता है, वो बात ठीक है बच्चे तुम्हारी, पर मधुमक्खियों के लिए भी झुंड यूज होता है बेटा, ठीक है। चलो कह रहा भाई इनमें से कौन सा पेयर अलग होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। चलो बच्चे तब तक मैं आपके कमेंट भी ले लेता हूं साथ साथ में। चलो आने लगे हैं बच्चों के आंसर। देखो मैं अलग से लिख भी देता हूं भाई। ये लिखा है 22 और 33, फिर लिखा है बेटा 10 और 15, 18 और 27, 16 और 21, ठीक है।
चलो बेहतरीन बेटा, आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने बेटा। तब तक मैं कमेंट ले लेता हूं बच्चों के। चलो साक्षी शर्मा कहते हैं डी सर सेम डिजिट्स से डिवाइड हो नहीं होगा। अच्छा बिल्कुल ठीक है बेटा, देखो बच्चे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो ये किससे डिवाइड हो जाएंगे बेटा, दोनों के दोनों ये डिवाइड हो जाएंगे बेटा किससे, 11 से। ये किससे डिवाइड हो जाएंगे बेटा, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ये किससे डिवाइड हो जाएंगे बच्चे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ये बिल्कुल ठीक आंसर है बच्चे, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। देखो इसमें एक तरीका और लग सकता है बच्चे, ठीक है, कई बार दूसरा कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में पूछ लेता। देखो ये बनेगा 11 गुना 2, ये बनेगा 11 गुना 3, ठीक है, वही बात ठीक कह रहे हो। ये बनेगा 5 गुना 2 और ये बनेगा 5 गुना 3 डिवाइड, ये बनेगा 6 गुना 2 और 6 गुना 3। ये बना, ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल एज इट इज लगेंगे बच्चे, जितने बच्चों ने भी किया है बिल्कुल ठीक आंसर किया है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दो बेटा, कुछ ही सेकंडों में आंसर चाहिए मेरे को। 109, 127, 307, 109, 127, 307, जल्दी से बच्चे आंसर बता दो क्या होगा। ऋतिक ने आंसर कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन बेटा, बहुत ही अच्छे। देखो पहले काम करो डिजिट का सम, 1 + 0 + 9 कितना भाई 10, ठीक है। 5 + 6 + 1 तो भाई ये कितना 12, 1 + 2 + 7 कितना बच्चे 10, 3 + 0 + 7 बच्चे कितना 10, खत्म काम यहीं पर। तो देखो बच्चे डिजिट सम से बहुत सवाल आते हैं, डिजिट सम से बहुत सवाल आते हैं बच्चे यहाँ पर भी। हाँ बच्चे बहुत अच्छे, आशीष कुमार सिंह कह रहे हैं बेटा डिजिट सम है। चलो अगला सवाल आपके सामने, और बेटा ये अगर नालायक किसी का भी गलत हुआ ना बेटा बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं हर क्लास में बोल रहा हूँ ऐसे सवालों के लिए। ये वाला गलत नहीं होना चाहिए बेटा, किसी का भी सिंगल बच्चे का भी गलत नहीं होना चाहिए बेटा, ये वाला भी। चलो आंसर आ चुका है, ऋतिक ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छे। देखो कुछ बच्चों ने मेरी बात को इतना समझा है बेटा कि उन्होंने स्क्वायर क्यूब को याद कर लिया है, और जिस बच्चे को स्क्वायर क्यूब याद है ना बच्चे, वो ये मान लो कि बहुत एडवांटेज लेता है रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर भी बच्चे। सवाल 5 सेकंड का है, बस 5 सेकंड का। और ये कौन नालायक गलत कर रहा है, कौन है गलत करने वाला? बेटा तुम सारे के सारे नालायक हो, सारे के सारे नालायक हो, अभी भी आंसर गलत लगा रहे हो। बेटा सारे के सारे नालायक हो, आंसर गलत लगा रहे हो, बेटा दिल तोड़ दिया। ध्रुव ने आंसर ठीक है, ऋतिक ने पहले आंसर ठीक दिया फिर गलत पेल दिया आंसर।
सर पहले में आंसर क्या था? पहले वाले का आंसर बेटा, पहले वाले का आंसर देख लो बेटा एक बार। पहले का आंसर ये है, बी है बच्चे, ठीक है। इसकी बेटा इस क्वेश्चन इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको मैं दूंगा बच्चे, पूरी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, टेंशन मत लो। सवालों की पीडीएफ भी मैं आपको डलवा दूंगा बच्चे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ बच्चे, इसकी टेंशन ना लो। ऐसे क्लास खत्म होगी मैं टीम को बोलूंगा, वो पीडीएफ भी साथ साथ में अपलोड कर देगी बच्चे। देखो बच्चे, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका क्यूब है बेटा? ये 3 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये 7 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये 5 का क्यूब है। और ये नलायकों, ये है 25 का स्क्वायर। जितने भी नलायकों ने सी आंसर पेला है ना बेटा, बोल रहा हूं कि याद कर लो, स्क्वायर क्यूब लगा लो बेटा, उसका पर्चा बना के लगा लो अपनी दीवार पर, सुबह उठ के देखो उसको 10 मिनट। 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक क्यूब याद होने चाहिए बेटा। टाइम घटाने का शॉर्टकट नहीं होता है बच्चे, टाइम घटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ता है। कृतिका ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया था, आशीष का भी ठीक था, ऋतिक ने आंसर गलत कर दिया था, फिर सही किया, फिर गलत किया, काफी बारों ने आपने आंसर ऊपर नीचे किए हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन। चलो अगला सवाल फिर से सामने है, और बेटा ये भी गलती की उम्मीद नहीं करता हूं मैं अपने किसी भी बच्चे से। अगला सवाल आपके सामने है बेटा। अब गलत मत कर देना बच्चे इस बारे में। सर मेरा पहले से ही सही था, आपने क्वेश्चन का आंसर, आपने क्वेश्चन का आंसर देखा? हाँ बेटा तुम्हारा पहले बिल्कुल ठीक था। देखो बच्चे ये भी क्यूब है, ठीक है, ये 6 का क्यूब है, ठीक है, ये भी क्यूब है बच्चे, ठीक है। अच्छा ये किसका क्यूब है बेटा? 5 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और ये कोई भी क्यूब नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक आंसर होगा बच्चे। चलो भाई अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। देखो मैं बार बार बता रहा हूं बेटा कि क्यूब स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्यूब स्क्वायर के सवाल 5 सेकंड में हो जाते हैं बच्चे, और बच्चा इन्हीं में 1-1 डेढ़ मिनट खराब कर देता है और छोड़ के आ जाता है। भाई याद करो, क्यूब स्क्वायर याद करो बच्चे। चलो अगला सवाल आपके सामने। साक्षी ने बिल्कुल, साक्षी का, ध्रुव का, ऋतिक का, आशीष कुमार सिंह का, प्रिया राठौर स्टडी नंबर 1, कृतिका, वीरेंद्र बेटा सभी का आंसर ठीक था। कुछ नाम ऊपर भी निकल गए, उनका नाम मेरे को कमेंट में दिख नहीं पा रहा है, तो जितने नाम मुझे एक बार में दिख पाते हैं मैं सबके नाम ले देता हूं बच्चे। अगला सवाल बेटा बेहतरीन है। 45, 105, 75 और 85, बता दो बेटा इनमें से अलग क्या है? चारों में से एक और बताना है बेटा। एक 105 बेटा, ये सवाल ऐसा है कि हो भी रहा होगा और सही भी नहीं हो रहा होगा, दोनों बातें होंगी। आप आंसर तो ले आओगे पर सही नहीं ला पा रहे होगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे। आशीष कुमार सिंह कहते हैं 105 और फिर कहते थे 105 गलत है। बेटा चलो सही बताओ, सही बताने का मौका आपको दिया जा रहा है, तो जल्दी से जुड़कर आंसर्स को सही लगाइए। सी नहीं बच्चे, अभी तक भी मुझे आंसर नहीं मिल पाया है।
चलो देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा 5 गुना 9। चलो बच्चे बहुत अच्छे, सभी का आंसर बहुत बच्चों का आंसर बिल्कुल गलत आया हुआ है बेटा। ठीक है, चलो अच्छा, ये 5 गुना बनेगा कितना 21, और ये 5 गुना बनेगा कितना बेटा 15, तो ये 5 गुना कितना बनेगा बेटा 17। ठीक है, अब देखो सारे के सारे 5 के मल्टीपल हैं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सारे के सारे 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे 15 के मल्टीपल हैं। हाँ, ये भी एक लॉजिक लगा सकती है बच्चे कृतिका, बाकी सारे के सारे 15 के मल्टीपल हैं। ठीक है, देखो बच्चे इसमें एक लॉजिक और लगाया बेटा, और ये लॉजिक बहुत जगह इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। ये जो लॉजिक है, बाकी ठीक है 15 के मल्टीपल वाला भी लॉजिक काफी हद तक ठीक है और ठीक भी है, मगर इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक को और समझना बेटा। देखो ये कैसा नंबर है बेटा, ये कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है बच्चे, ये भी कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, ये कैसा नंबर है बच्चे, ये भी ऑड नंबर है, और ये भी ऑड नंबर है, मगर ये साथ साथ प्राइम नंबर भी है। कैसा नंबर है बच्चे, प्राइम नंबर भी है, सहभाज्य संख्या भी है। तो बेटा यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन दिया गया है वो प्राइम नंबर के बिहाफ पर इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया गया है। ठीक है, ऋतिक का आंसर भी ठीक आ चुका है, ऋतिक का आंसर ठीक आया बेटा, और प्रिया का भी, ध्रुव का भी, कृतिका का भी आंसर ठीक आया है, स्टडी नंबर 1 ने भी ठीक दिया है। पहले सबके गलत थे, लास्ट में अब सबके ठीक आने लगे हैं बच्चे आंसर। बहुत अच्छे, कृतिका ने भी आंसर बिल्कुल ठीक किया बच्चे। देखो तो ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है बच्चे। देखो बच्चे मेरी बात समझो। देखो अगर लेटर्स की बात करें तो वोवल कॉन्सोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर्स में वोवल वाले पार्ट में वोवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और नंबर्स में प्राइम नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। ठीक है, यहां से बहुत बार सवालों को बनाता है बच्चे, वो एज इट इज बनाता है भाई। आशीष कुमार सिंह कह सर मेरा भी गलत था सब में। हाँ बेटा, वो तेरा कमेंट ऊपर निकल गया ना, इसलिए मैं नाम नहीं पढ़ पाया तेरा बस। बहुत अच्छे बच्चे, ये ईमानदारी है बच्चों की कि उसने खुद ही आके एडमिट कर लिया कि हाँ जी मेरा भी गलत था। देखो बच्चे बहुत, अगर मैं अभी बताकर हटाऊं बेटा कॉन्सेप्ट को, बेटा मैं सारे के सारे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, प्राइम नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और वोवल कॉन्सोनेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। वोवल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर वाला पार्ट भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर से बहुत सवाल बनते हैं, और अगला सवाल उसी से है बेटा। अज्जू मलिक ने आंसर कर दिया है 33, आशीष कुमार सिंह ने भी आंसर कर दिया है 23 लिखना चाह रहे हो क्या? नहीं बेटा, देखो ये भी प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी बेटा। ये भी प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या बोलते हैं बच्चे। ये भी प्राइम नंबर है, 53 प्राइम है, 23 भी प्राइम है, 73 प्राइम है। ये प्राइम नहीं है बेटा, ये ऑड, ये प्राइम नंबर नहीं है बच्चे, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर से बहुत सवाल आते हैं बच्चे, प्राइम नंबर से एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, इस बात को समझो। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे प्राइम नंबर हमें कुछ तक तो याद रहते हैं, वैसे हम 50 से ऊपर जाएंगे तो प्राइम नंबर को सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्रिया राठौड़, ऋतिक स्टडी नंबर 1 का गलत है। प्रिया, सम ऑफ डिजिट 23 इवन नहीं है सर, बाकी सबको छोड़कर। अच्छा, इसने 5 + 3 किया है 8, 3 और 2 किया है 5, और 7 और 3 किया है 10, और 3 3 6। हाँ बच्चे बात ठीक है, 23 को छोड़ दें तो बेटा वो देखो यहां पर डिजिट सम का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है उसने, इस बात को समझो बेटा। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक सवाल में एक से अधिक रीजनिंग लग जाती है, पर यहां पर डिजिट सम का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है बच्चे उसने, क्योंकि यहां पर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगाया है बच्चे। चलो अगला सवाल आपके सामने।
चलो अगला सवाल आपके सामने, इसमें से अलग बताना है बच्चे, देखो इसमें से अलग बताना है बेटा। देखो मैं लिख देता हूँ बेटा, 12 और 86, 8, 58, 5, 31, 3 और 23 अलग बताना है बच्चे। चलो वेट कर रहा हूं बेटा, 5 और 31 अलग है। बी ऋतिक ने कहा बी। देखो बच्चे बिल्कुल ठीक है। देखो 12 से कैसे बना होगा ये, तो 12 गुना 7 और प्लस करेगा बेटा कितना 2। 8 से कैसे बना होगा, 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2। ठीक है, ये कैसे बनेगा बेटा, 5 गुना 6 प्लस 1। अब यहां पर देखोगे बेटा 3 से 23 बनाना है, तो 3 गुना 7 प्लस 2। बेटा यही एक ऐसा ऑप्शन है जो मल्टीप्लाई करके 7 प्लस 2 नहीं बना रहा है, बाकी सबका सब बना रहे हैं बच्चे। ठीक है, बाकी सब बना रहे हैं बेटा। चलो बच्चे बहुत अच्छे। अगले सवाल पे मूव करते हैं बेटा। चलो अगला सवाल ऑड वन आउट का है। हाँ बेटा, हाँ कृतिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जल्दी से बच्चे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नंबर है 91, 55, 84 और 42 बेटा। तो जल्दी से बच्चे आंसर करके बताओ कि क्या आंसर होगा। अज्जू मलिक ने आंसर कर दिया है 55 आंसर होगा। देखो बच्चे बिल्कुल ठीक है, अज्जू मलिक का आंसर आ चुका है। इतनी देर में आंसर आ जाने चाहिए बेटा, यही सिलेक्शन में आपको और जो सेलेक्ट होते हैं उनमें बहुत फर्क हो जाता है। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। ऋतिक ने आंसर कर दिया है, अज्जू मलिक ने तो एक्सप्लेन भी कर दिया सर 55 को छोड़कर सारे ही 7 से डिविजिबल हैं। कृतिका ने बिल्कुल, देखो ये भी किससे डिवाइड होगा बेटा, 7 से। ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी किससे डिवाइड होगा, 7 से, और ये भी किससे डिवाइड होगा, 7। सारे 7 के मल्टीपल हैं। इसको अगर छोड़ दें तो ये ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सबके ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे। चलो अगला सवाल आपके सामने। जल्दी से सब लोग आंसर करो बच्चे। चलो बहुत अच्छे। देखो बहुत ही बेहतरीन बेटा, आप समझो बेटा यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा बच्चे, और ये इतना इजी टाइप आता है ना बच्चे, इतना इजी टाइप होता है। एग्जाम जब पूछता है तो बच्चा कई बार यहाँ पे डिफरेंस निकालने पे समय बर्बाद करता है। देखो 79 को उल्टा करके लिख दिया, 9 डिजिट को पलट दिया बेटा, 39 को डिजिट पलट दी, 93, 91 को चेंज नहीं कर पाया, तो यही एक आंसर होगा ऐसा। 45 को चेंज करके 54 लिख दिया, तो सी ही आंसर बिल्कुल अलग है। तो बहुत ईजी सवाल एग्जाम में आते हैं बेटा। हाँ डिजिट को पलट रहा है बच्चे बस। चलो तो अब सेकंड पार्ट भी आपका समाप्त होता है, 20 तक क्वेश्चनों का पार्ट आपका समाप्त होता है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है, मतलब अगले 10 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे बच्चे। तो जल्दी से शुरू करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर लेंगे अपना कौन सा, 21। चलो 21 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, और मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसके ऑप्शंस को कर देता हूं।
चलो बच्चे, कह रहा भाई 13 का रिलेशन किसके साथ में है, 163 के साथ में है। तो 11 का रिलेशन बताना है किसके साथ में होगा, अगर 9 का रिलेशन 75 के साथ में सेम है। चलो बच्चे, आने लगा। आशीष कुमार सिंह ने आंसर कर दिया, कृतिका पवार ने आंसर कर दिया है, हिमांशु का आंसर आ चुका है, प्रिया राठौड़ का आंसर आ चुका है, ऋतिक का आंसर आ चुका है, ध्रुव का आंसर आ चुका है, और काफ़ी बच्चे और अभी तेजी से आंसर कर रहे हैं बच्चे। देखो बहुत अच्छे। देखो स्क्वायर, मैं आपको बार बार ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ। देखो बच्चे, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, तो माइनस कर दो 6। देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, माइनस कर दो 6। तो बेटा -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 163। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 75। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 75। अब ध्यान दो, 11 का स्क्वायर माइनस कर दो 6, तो 11 का स्क्वायर होगा बेटा कितना, 121, ठीक है, और माइनस कर देंगे 6 तो आएगा 115। 115 आंसर होगा बेटा, 115 आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, सभी का बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो भाई, अगला सवाल है बेटा आपके सामने, कह रहे भाई इसको समझना है, 13 2 2 4 को समझना है, और इस ग्रुप को समझना है कि इस ग्रुप का क्या रिलेशन है, और उस रिलेशन को समझते हुए हमें वो सेम रिलेशन नीचे भी कैरी करना है, सेम रिलेशन को नीचे भी कैरी करना है बेटा। हाँ बच्चे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टाइप है। देखो बच्चे, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, हिंट समझने की कोशिश करो। अब एक बात समझो, ये 13 लिखा है और ये 15 लिखा है, और ये बीच में बहुत बड़ा नंबर लिखा है। तो पहला हिंट तो यही मिला कि भाई इस नंबर, इन दो के सॉल्यूशन से कुछ ये बनेगा। अब समस्या ये आ रही है कि अगर मैं 13 का स्क्वायर करूं तो 169, 15 का करूं तो 225, तो स्क्वायर का सम तो कहीं नहीं हो रहा ना, स्क्वायर का माइनस हो रहा, ठीक है। तो फिर दूसरा तरीका, इतना बड़ा नंबर जो बनेगा वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करने से ही बनेगा। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेगा, अगर उससे भी बड़ा जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद भी, तो बेटा कुछ ना कुछ नंबर जोड़ेगा। अटक गए हैं सारे के सारे बेटा, मुझे पता है अटकोगे सारे के सारे, ठीक है। तो बेटा हिंट पकड़ा करो ना, हिंट पकड़ने, हिंट जैसे हिंट पकड़ना आपने शुरू कर दिया ना बेटा सवाल के अंदर, सवाल हिंट से ही 50% सॉल्व हो जाता है, बाकी तो फिर आपको कैलकुलेट करके आंसर लगाना होता है बेटा। चलो बच्चे, आंसर नहीं आए हैं अभी तक किसी के भी, पता है मुझे, सारे के सारे अटके हुए और सब लगे पड़े हो करने के लिए। अभी तक मुझे आंसर नहीं मिले हैं किसी के भी, सही आंसर तो नहीं दिख रहा है। ऋतिक ने कर दिया है, हिमांशु ने कर दिया है, अज्जू मलिक ने कर दिया है, कृतिका कर चुकी हैं, ध्रुव का आंसर नहीं आया है, आशीष कुमार सिंह का आंसर नहीं आया, प्रिया राठौड़, सर ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं पढ़ा सर जी। हाँ बेटा, अच्छा आशीष कुमार सिंह कहे सर पेन कॉपी चाहिए बेटा, कोई बात नहीं, तूने इतने आंसर करें तेरे लिए माफ़ी, आज तेरे 7 खून माफ़ है, मतलब 7 आंसर नहीं करेगा वो भी माफ़ है, ठीक है। देखो बच्चे, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करो 15 गुना 13 की, एक बार 15 गुना 13 की मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 13 करता हूँ, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ बच्चे, ठीक है, इसको समझते बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है 13 गुना 15,
तो भाई 15 से 45, 5 और 15 और ये कितना हो जाएगा बेटा 195 हो जाएगा। तो अभी भी 195, तो बेटा 224 से 195 निकाल दो तो अभी भी कितना कम है, 24 और 5 29 कम है। तो बेटा इसमें 29 जोड़ना पड़ेगा, तब कितना बनेगा यहाँ पर, तब बनेगा ये 224। ठीक है बच्चे, 29 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन ही एक तरीका है जो इसको इसके क्लोज लेकर जाएगा। बेटा ये बात हिंट पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि देखो बच्चे इतना बड़ा नंबर 224, 13 और 15 की मल्टीप्ली, स्क्वायर का फेल हो गया, क्यूब का फेल हो गया, सॉरी स्क्वायर फेल हो गया, दोनों का प्लस माइनस करने से कोई बात नहीं बन रही है स्क्वायर को भी। तो अब क्या है कि इतना बड़ा नंबर सिर्फ प्लस करने से नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई करने के से ही बनेगा बच्चे। तो मल्टीप्लाई करा तो बेटा यहां तक आ गए। अब 29 कैसे बना होगा, देखो अगर मैं 13 और 15 का सम कर दूं तो ये बनेगा बेटा 13 प्लस 15 कितना बन जाएगा बेटा 18। 18 में एक और जोड़ना पड़ेगा, तब बनेगा बेटा 29। और याद करो मैंने आपको एक सवाल ऐसा कराया भी है, अगर आपने कल पर 2-3 दिन के सेशन ही अटेंड करे होंगे तो ऐसा सवाल कराया भी है बच्चे। ठीक है, तो ऐसा सेशन अटेंड करा होगा तो आपने कराया भी है बच्चे मैंने सवाल। देखो 12 गुना 9 108, ये आउट हो गया बेटा, ये भी आउट हो गया है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, हाँ बेटा हिमांशु ने तो एक्सप्लेन भी कर दिया है सर, मल्टीप्लाई प्लस सम बनेगा। बहुत अच्छे बच्चे, हाँ बेटा, मगर आंसर अभी भी किसी ने ठीक नहीं दिया है मेरे हिसाब से। अगर देखो बी को कैलकुलेट करके देखें तो भाई पहले बी से तो मुझे नंबर नहीं बनता नजर आ रहा है, फिर भी एक बार देख लेंगे, पर मुझे डी से बनता नजर। देखो हाँ बेटा, अगर आप 17 गुना 21 करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, देखो बहुत ही प्यारा, तो ये आएगा बेटा 7 और 21 एकम 21 कितना है बेटा, और ये आया 21 प्लस 14 कितना 15, ठीक है 357। अब 357 आया, 357 में कितना और जोड़ें, तो ये जोड़ना पड़ेगा बेटा 18 और 20 38 और 39, ठीक है 39 जोड़ना पड़ेगा बेटा। 39 कैसे बना होगा, ये बनेगा बच्चे 17 प्लस 21 और प्लस 1, 39 नहीं जोड़ना पड़ेगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये आएगा बेटा डी आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो डी आंसर आना चाहिए बेटा, डी ही आंसर होगा बेटा। ध्रुव ने आंसर कर दिया है सर, डी आंसर होगा, बहुत अच्छे बेटा, ध्रुव का आंसर आ चुका है, डी आंसर होगा। तब तक मैं बच्चों के कमेंट भी साथ साथ में ले लेता हूं, डी आंसर होगा बच्चे। बी नहीं था बच्चे, कुछ बच्चों सब बहुत बच्चों ने बी दिया है बेटा, बहुत बच्चों ने बी दिया है बेटा। देखो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ज़्यादा तो वही निकल जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया ना बच्चे, बी आंसर नहीं था बेटा, डी सबका। अब बच्चों का आंसर आने लगा है बेटा डी। चलो अगला सवाल आपके सामने बेटा, जल्दी से एनालॉजी का पार्ट आपके सामने आ चुका है, एनालाइज करिए और आंसर लगाइए बेटा, एनालाइज करिए और आंसर लगाइए जल्दी से बेटा। तब तक मैं साथ साथ में कमेंट भी पढ़ता रहता हूं आपके। पिछले सवाल के आंसर सभी बच्चों ने गलत दिए हैं, कुछ बच्चों को अगर मैं छोड़ दूं तब।
चलो बच्चे जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। आंसर कर दिया है कृतिका ने, आंसर कर दिया 145। 145 कैसे आ रहा है बच्चे, ये भी मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। हाँ बेटा कंफ्यूजिंग तो था, देखो ऋतिक बच्चे कई बार तो फंसते हो ऐसे सवालों में ना कहीं तो फंसाएगा बेटा आपको ना वो। मल्टीप्लाई प्लस 5। अज्जू मलिक बेटा आंसर का तरीका बताइए, आंसर नहीं जानना मुझे इस बार आपसे। इस बार मुझे किसी बच्चे से आंसर नहीं जानना, मुझे आंसर का तरीका बताइए कि मल्टीप्लाई प्लस 5 145 आया कैसे है। ऋतिक ने ये कर दिया है, बहुत ही अच्छे बेटा। अज्जू मलिक ने आंसर को बिल्कुल ठीक पिक कर लिया है। अच्छा क्या अज्जू मलिक ने क्या दिया बेटा आंसर? 14 में मल्टीप्लाई की है किसकी बेटा? 10 की। 14 माइनस 4 तो 140 और 5 45। ऐसे ही बेटा ये क्या कहना चाह रहे हो कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये जो 50 और 9 बना होगा, ये बना होगा कैसे? 9 में मल्टीप्लाई की होगी बेटा किसकी? 14 माइनस 4 ही क्यों किया? कितने का पावर कहती है? 10। 14 प्लस 4 प्लस 10 115 145 बेटा। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि 5 9 गुना 10, तो फिर ये आना चाहिए। तो 9 से 50 को कैसे रिलेट कर पा रहे हो? बस बताओ ना बच्चे मेरे को। अच्छा ये कहना चाह रहे हो कि 9 गुना 9 माइनस 4 और प्लस 5। तो भाई ये माइनस 4 करा है और प्लस 5 किया है। ठीक है, अज्जू मलिक ने एक्सप्लेन कर दिया है सवाल को, बहुत अच्छे बच्चे। देखो बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया। देखो उसी में से 4 घटाया और प्लस 5 कर दिया मल्टीप्लाई में। तो भाई ये बना, ये अपने पास बना 9 गुना, इसमें कितना है बेटा? 5 45 और 5 कितना है बेटा? 50। चलो अगर फिर मैं 82 को समझना चाहूँ बेटा, अगर मैं समझना चाहूँ 82 और 11 को, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर 11 तो एज इट इज ले लेंगे, 11 माइनस कितने ले लेंगे? 4 और प्लस कर देंगे 5। तो 11 और यहाँ पर माइनस करेंगे 4 तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 7। 11 गुना 7 77 और प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 82। बहुत अच्छे बच्चे, देखो बिल्कुल ठीक है। अब मैं देखो 14 में माइनस मल्टीप्लाई करूंगा 14 माइनस 4 की और प्लस कर दूंगा 5। तो भाई 14 गुना 10 प्लस 5 बिल्कुल ठीक आंसर है 145। बिल्कुल ठीक, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, मगर कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है। ऋतिक का, कृतिका का, अज्जू का, अर्जुन ने तो एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने आंसर नहीं किया। मुझे पता है काफ़ी बच्चे फंस भी गए होंगे ऐसे सवालों में, फंसते भी हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलो अगला सवाल आपके सामने, ऑड वन एनालॉजी का ही सवाल अगला आपके सामने बेटा। जल्दी से आ जाइए और धमाकेदार, जैसे आप जैसे आंसर करते आ रहे हैं बेटा, सभी उसी तरीके से फिर से आंसर करेंगे।
अच्छा मैं बेटा ऑप्शन थोड़े से नीचे जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सवाल को बड़ा कर देता हूँ, ऑप्शन थोड़ा सा, ये लो बच्चे ऑप्शन एक ऊपर कर देता हूँ बेटा। चलो ऑप्शंस को थोड़ा सा ऊपर कर दिया है बच्चे, तो जल्दी सारे के सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे सभी। देखो पुराना मैं कई बार ये समझना भी चाहता हूँ कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चे एक्सप्लेनेशन भी मुझे बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चा सवाल गलत बता दे, आंसर सही बताने से अच्छा है कि उसका सॉल्यूशन भी सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी सही होना चाहिए। चलो आंसर्स आने लगे हैं बच्चों के। देखो बच्चे, अगर मैं स्टूडेंट होता आपकी जगह तो बस मुझे ये देखना था और आंसर लग गया, मुझे ये देखना था और आंसर लग गया। बेटा पूछो क्यों भाई ऐसा कैसे हो गया? अगर मैं स्टूडेंट हूं तो सवाल सिर्फ 1 सेकंड का है। अब पूछो भाई 1 सेकंड में कैसे हो गया सर? बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि स्क्वायर क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा जो पेपर बनाता है ना एसएससी में, उसको इतने स्क्वायर क्यूब याद है ना, रीजनिंग का पेपर बनाने वाले बंदे को, पता नहीं मुझे लगता है वो यहां से सवाल तो उसके दिल खोल के डालता है। उसको पता है बच्चों को याद नहीं होंगे, मेरे को याद है भाई। बात समझो बेटा, देखो आंसर सामने रखा है बेटा, देखो समझो ना यार, ये किसका क्यूब है? 27 क्यूब है बेटा, 27 नंबर क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 बेटा 3 का क्यूब है, और यहां पर सिर्फ एक ही नंबर मुझे क्यूब दिखाई दे रहा है, बाकी और कोई क्यूब नहीं दिखाई दे रहा। सीधा आंसर मैं यहीं पे, स्टूडेंट होता तो बेटा यहीं पर निकाल के निकल जाऊंगा, क्योंकि क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्यूब और स्क्वायर इतने इंपॉर्टेंट है कि सवाल सामने रखा होता है बेटा। अब बात समझो कैसे, अब ये 3 कैसे आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है ना बच्चे। देखो 8 में से 5 घटा लो, 8 में से 5 घटाकर क्यूब कर दो, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। और यहां पर सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो क्यूब बन रहा है। जैसे 15 में से मैं 11 अगर घटा लूं बच्चे तो ये बनेगा 4, और 4 का क्यूब कितना होगा बेटा? 64। बेटा 1 सेकंड से 2 सेकंड का सवाल था, बस 1 से 2 सेकंड में आंसर आ जाना था बेटा इसका, क्योंकि स्क्वायर क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। बच्चा फंसा रहता है डिफरेंस मल्टीप्लाई। बेटा पहले स्क्वायर क्यूब दिख जाए ना तो बेटा ये ना एसएससी के भी बड़े करीब हैं ये नंबर। उनको पता है एसएससी के बच्चे जो हैं स्क्वायर क्यूब बहुत कम याद करते हैं, इसलिए कई बार बच्चा उसमें फंस रहा होता है बेटा। और मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूं कि भाई स्क्वायर क्यूब इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें याद रखो। सवाल सेकंड में आ जाता है बेटा स्क्वायर क्यूब का, जितना समय आपने लगाया वो नहीं होना चाहिए था। चलो बच्चे अगला सवाल आपके सामने, मैं इसको थोड़ा सा फिर भी ऊपर कर देता हूं कि सवाल मुझे लग रहा है लैंग्वेज नीचे आ गई थोड़ा सा। चलो बच्चे बेहतरीन सवाल है अभी आपके सामने। चलो हिमांशु का आंसर आ चुका है, ऋतिक ने आंसर कर दिया है और अज्जू ने आंसर कर दिया है। चलो बहुत अच्छे बच्चे, काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मुझे देखो बेटा, मैं पहले 12 153 और 12 को समझा देता हूँ, 153 और 12 को समझा देता हूँ। देखो अब 12 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 144।
कितना होगा बच्चे, 12 का स्क्वायर कितना होगा मेरे बच्चे, 144। 144 में कितना जोड़े, 9 जोड़ने पर क्या बनता है बेटा, 144 में 9 जोड़ेगा तो ये आ जाएगा बेटा 153। अब यहाँ पर देखो 14 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 14 का स्क्वायर होगा बच्चे, 14 का स्क्वायर करेगा तो 196 आएगा। इसमें कितना जोड़ेगा बेटा, इसमें 9 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चे, ए काफी बच्चों के ए आंसर है, बिल्कुल ठीक है बच्चे, जितने बच्चों के भी ए बिल्कुल ठीक है, जितने बच्चों के भी ए आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर देखो 289 में कितने जोड़ेगा बेटा, 9, तो ये हो जाएगा 298, बिल्कुल ठीक है बच्चे। देखो जिन बच्चों को स्क्वायर याद है, जिन बच्चों को क्यूब याद है, वो सवाल को करने में ये मान लो कि 10 सेकंड ही लगा रहे हैं बेटा, मुझे 10 सेकंड में ऑप्शन नजर आ जा रहे हैं उनके, और जिन बच्चों को याद नहीं है बेटा वो फंस रहे हैं, वो फंसते हैं बेटा, जिनको याद नहीं है वही फंस रहे हैं, बाकी तो आंसर 10 सेकंड में आ रहे हैं बेटा। चलो बेटा, अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल मैंने रखा है, और आसान नहीं है बेटा, ये सवाल वैसे आसान है पर मुझे पता नहीं ये क्यों लगता है कि जो भी इस सवाल को बनाता है पेपर को एसएससी का, उसके बड़ा करीब है दिल के ये सवाल एज इट इज करीब है, बहुत दिल के करीब है बेटा ये सवाल, और मैं इसको जानबूझ के डालकर लेकर आया हूं। पेपर का सवाल बहुत आसान है मगर उसके बहुत करीब है, मतलब हर साल ये सवाल दिखता ही दिखता है हमेशा कहीं ना कहीं। अब पता नहीं एसएससी के बच्चों को क्यों ऐसा मूर्ख समझता है कि उन्होंने पुराना प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा होगा। आ चुका है आंसर बेटा, बहुत करीब है। देखो, कार जो खड़ी होती है उस जगह को बोलते हैं बेटा गैराज, और जहां एयरप्लेन खड़े होते हैं बेटा उसको बोलते हैं हैंगर। ठीक है, जहां पर एयरप्लेन खड़े होते हैं बेटा हैंगर होता है बच्चे। और ये बहुत, मतलब मैं अगर प्रीवियस ईयर दिखाऊं ना बेटा, तो ये मान लो कि ये बहुत बार रिपीट हुआ है, हर साल किसी ना किसी फॉर्म में, ऑड वन आउट में दे देगा, ठीक है, एनालॉजी के फॉर्म में दे देगा, बहुत ही करीब है। मतलब उनको लगा होगा, जैसे जनरली बच्चों को नहीं पता होता कार गैराज में खड़ी होती है, ठीक है, तो बच्चे को ही पता नहीं होता कि जो एयरप्लेन खड़े होते हैं वहां पर वो, इसमें एक ऑप्शन और देगा बेटा, ये तो बहुत इजी ऑप्शन थे। अगर मैं इसको हटाकर एयरपोर्ट लिख दूं तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं बेटा 90% बच्चा एयरपोर्ट पर माराएगा सवाल ऑप्शन को, 90% बच्चा एयरपोर्ट को माराएगा, और आंसर है इसका हैंगर। तो फिर भी ये ऑप्शन थोड़ा सा इजी मैंने रख लिए ताकि बच्चे को समझ आ पाए। 90% उसे लगेगा हवाई जहाज जहां खड़ा होते हैं उसको एयरपोर्ट बोलते हैं बेटा। एयरपोर्ट एक ऐसा प्लेस है जहां हवाई जहाज टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग करते हैं बेटा, जहां पर वो खड़े किए जाते हैं उसको, उस जगह को हैंगर बोलते हैं बच्चे। ठीक है, हाँ बेटा आंसर, सर वही बता रहा हूं बेटा, अगर एयरपोर्ट होता तो भी एयरपोर्ट गलत होता बच्चे। एयरपोर्ट सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पर हवाई जहाज लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, उस जगह, ठीक है, जहां पर उनको उसके बाद में खड़ा किया जाता है। जैसे कार को, जब कार चलनी बंद हो जाएगी शाम में, लाकर उसे कहां खड़ा करेगा इंसान, गैराज में खड़ा करेगा। ठीक है, जैसे घोड़ों को कहां रखा जाता है, अस्तबल में रखा जाता है, इस तरीके से। तो जो हवाई जहाजों को जहां खड़ा किया जाता है, जहां उनको पार्क किया जाता है, उनकी पार्किंग प्लेस को बोलते हैं बेटा हैंगर। ठीक है, चलो बच्चे अगला सवाल आपके सामने, अच्छा सवाल है बच्चे ये भी। हिमांशु शर्मा, तुम्हें आंसर मिल गया होगा। अगर एयरपोर्ट होता तो बेटा समझ आ गया, एयरपोर्ट भी गलत होता, क्योंकि मुझे पता है बच्चा एयरपोर्ट देखते ही उसके दिल में बजेगी घंटियां, बोला ये भी कोई सवाल था, मारेगा एयरपोर्ट पे टिक और नंबर करा लेगा बेटा माइनस में। चलो अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल आपके सामने बेटा, और बहुत इजी सवाल है। अगर किसी बच्चे को स्क्वायर याद है और क्यूब याद है तो स्क्वायर वालों के सामने तो ये सवाल खत्म हो गया, सिर्फ 3 सेकंड में सवाल खत्म हो गया भाई। स्क्वायर वालों के सामने तो, स्क्वायर वालों के सामने 3 सेकंड में सवाल खत्म हो गया बच्चे।
देखो ये किसका स्क्वायर रखा है, ये 11 का स्क्वायर रखा है। ये किसका स्क्वायर रखा है बेटा, ये 14 का स्क्वायर यहाँ पर रखा हुआ है बच्चे, ठीक है। ये 14 का स्क्वायर यहाँ पर रखा हुआ है भाई। और 11 और 14 कहाँ से आए बेटा, के का नंबर कितना 11, एन कौन से नंबर पर आता है 14 नंबर पर, ठीक है। ऐसे बेटा आर का नंबर क्या बेटा 18 और यू का नंबर क्या बेटा 21। तो अब जल्दी से बता दो कि भाई 21 का स्क्वायर होगा बेटा 441, ठीक है। अब 441 कहां पर दिख रहा है बेटा, एक ही ऑप्शन देखो, अगर यही बेटा सी वाला ऑप्शन होगा। 21 18 का भी पता है बेटा 324 होगा, ये आंसर होगा 324441 वाला बच्चे। चलो सी आंसर बिल्कुल ठीक होगा बेटा। इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा स्क्वायर क्यूब से बहुत सवाल आते हैं और ये सवाल 7 से 8 सेकंड में खत्म हो जाते हैं, अगर याद है तब, नहीं याद है तो बेटा आप फंस जाओगे। ऋतिक का, ध्रुव का, रितिका का, प्रिया का, काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बेटा। चलो अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, और सवाल दिल के बहुत करीब है। एसएससी में जो बंदा पेपर बनाता है, आज एसएससी वालों के बहुत दिल के करीब सवाल है ये भी। चलो जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे, तब तक मैं साइड हो जाता हूं और कमेंट भी साथ साथ आपके पढ़ता रहता हूं बेटा। कुछ बच्चों के आंसर आने भी लगे, प्रिया का आंसर आ चुका है। हाँ जी आंसर आ गए हैं बच्चों के, बहुत ही बेहतरीन। देखो बच्चे, अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की नॉलेज है, ठीक है बच्चे, बात समझो। 6 8 10, 6 8 और 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मतलब क्या होता है इस बात का, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो 6 परपेंडिकुलर होगा, 6 8 10, ठीक है। ये 6 हो सकता है या ये 8 हो सकता है, ये 6 या 8, भाई 6 अगर इसे मानोगे तो 8 इसे मान लोगे, तो ये और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये हमेशा कितना होगा बेटा 10 होगा। 6 8 10 जो है ये पाइथागोरस बेटा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है बच्चे। तो अगला ट्रिपलेट कौन सा बेटा 5 12 13, 6, ये अगला ट्रिपलेट कौन सा बच्चे 5 12 13, तो ये आंसर होगा बेटा। और मैं इससे भी आपको ये बात बता दूं बेटा कि यहां से भी सवाल एग्जाम बनाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट बेटा। जिसको याद होंगे सामने आंसर रखा है, और जिसको याद नहीं होंगे आंसर बेटा मिस करेगा। और मुझे उम्मीद है कि बेटा ये जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, उसको सब पता होता है ये चीजें, ठीक है बच्चे, उसको ये पता होती है बेटा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये बातें ना पता हो। हाँ बेटा ट्रिपलेट समझिए, बिल्कुल ठीक है। चलो अगले सवाल पे आपके सामने, अगला सवाल फिर से आपके सामने है और अच्छा सवाल है बच्चे। अगला सवाल बच्चे आपके सामने, और अच्छा सवाल है बच्चे, अच्छे सवालों में से एक सवाल अगला है आपका भी आपके सामने बच्चे। चलो, उसने कहा इस रिलेशन को जस्टिफाई कीजिए 4 6 और 9।
ठीक है, और सेम रिलेशन कौन कैरी करता है वो इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलो टाइम दूंगा कुछ सेकंड का, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा फंसेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा उसको, और तभी सवाल का आंसर आएगा बच्चे। बेटा मैं ऐसे ही आपके हाथ से सवालों को इतनी आसानी से नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूं कि यहां पर जितनी मेहनत कर लोगे पेपर में उतना ही कम समय लगाओगे। अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है बच्चे। चलो अटक गए बेटा, पता है मुझे अटक गए सारे के सारे, नहीं दिमाग लगा पा रहे होगे बेटा, अटकोगे बच्चे, मुझे पता है फंसोगे बेटा। देखो यार एक बात समझो, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करके देखो, तो भाई 4 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 36 आएगा। और 36 क्या इस 6 का स्क्वायर नहीं है? हाँ जी, 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 36 होगा। क्या 6 का स्क्वायर नहीं है 36? अब यहाँ पे देखो 12 गुना 6, सॉरी 24 गुना 6, तो ये आएगा 144, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 24, ठीक है। तो ये जो 144 है बेटा, ये किसका स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर है। और 12 कहाँ से उठाया है बेटा? यहाँ से उठाया है। डी आंसर होगा बेटा। और ये वो टाइप है बच्चे जो एग्जाम बहुत बार पूछता है और बच्चा बार बार फंसता है बेटे यहाँ पर, ठीक है। आंसर कर दिया हिमांशु शर्मा का, अब आंसर आ चुका है। बाकी किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है सारे के सारे अटके पड़े हो सवालों के अंदर ना, मुझे बिल्कुल पता है बेटा सारे अटके पड़े हो, इसलिए आंसर नहीं आया बेटा। चलो आज का आखिरी सवाल आपके सामने होगा और उम्मीद करता हूं कि आखिरी सवाल के आंसर सब लोग देकर जाएंगे। बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं। हिमांशु शर्मा का पिछले का आंसर आया, कुणाल का, ध्रुव का, ऋतिक का, ठीक है। बहुत लेट आंसर आए हैं सर, एक बार और समझा दो बच्चे। देखो मैं पिछले वाले को एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चे। देखो उसने जो क्या किया है, पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया है, पहले 2 नंबर का ऐसे 4 × 9 किया, तो 4 × 9 कितना आया बेटा, 36 आया। और ये 36 जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, वो नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया ना, वो इस मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है बच्चे। देखो 6 गुना 24 करोगे, 6 × 24 करेंगे बच्चे, तो ये आएगा 144। और ये जो आ रहा है 144 किसका स्क्वायर होगा बेटा, 12 का स्क्वायर होगा, 144 भाई, ठीक है। 12 का स्क्वायर होगा बच्चे 144, ठीक है भाई, 12 का स्क्वायर होगा 144। तो ये सेम रिलेशन कैरी करेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो इस सवाल की तरफ आ जाते हैं बच्चे, जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे बेटा। कोई भी अच्छा सवाल है बेटा, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। नहीं आ रहा है इसका भी आंसर, पता है मुझे। प्रिया, ऋतिक, अज्जू, कुणाल, ध्रुव, आशीष सब फंस गए हैं बेटा। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ लाइव हैं, मुझे दिख रहे हैं, मगर बहुत रेयर आंसर करते हैं वो, कभी कभी तो आंसर कर ही नहीं रहे हैं। आ चुका है अज्जू मलिक का आंसर, प्रिया राठौड़ ने भी आंसर कर दिया। देखो बच्चे अब 36 से का, देखो मैं समझा देता हूँ, 36
3 2 4 और सेम रिलेशन बताना है हमें 11 का किसके साथ में होगा। देखो बेटा 36 गुना 9, 36 का 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 2 4। अब ये 9 की ही मल्टीप्लाई क्यों की गई भाई, 9 मल्टीप्लाई करके ही क्यों बनाया गया। देखो 9 कहाँ से आया होगा 3 और प्लस कितना किया गया होगा 6। देखो इनकी डिजिट का सम किया है बेटा, इनकी डिजिट का सम किया है और जो डिजिट का सम आया उसी की उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दे। देखो 36 की डिजिट सम कितना होगा, ये होगा बेटा 6 और 3 9, और 36 में 9 की मल्टीप्लाई भी इसीलिए की गई है क्योंकि डिजिट का सम कितना है बेटा 9 आया है। देखो अब 11 में किसकी मल्टीप्लाई करूं बेटा, 11 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा बेटा 2, तो 11 में 2 की मल्टीप्लाई करके बेटा कितना आएगा आंसर 22 आएगा। ठीक है, तो 22 होगा बच्चे आंसर इसका। चलो बहुत ही बेहतरीन बेटा। कुछ ही लोगों का आंसर आया है, हिमांशु का, प्रिया का, पुनिया ठाकुर का और ध्रुव का, कुणाल का, ऋतिक का, हाँ कुछ ही लोगों का आंसर आया है बच्चे। तो आज अपने सेशन को यहीं पे रोकेंगे बेटा। आज मैंने सिर्फ 30 सवालों का कलेक्शन उठाया है, मगर ये ओड वन आउट की सीरीज और एनालॉजी की सीरीज जारी रहेगी बच्चे। मैं इसकी क्लासेस लेकर आता रहूंगा और आपको टाइम टाइम पर अपडेट करता रहूंगा बच्चे। तो आज का सेशन कैसा लगा, कैसा रहा सेशन, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना बच्चे। तो आज के लिए रखते हैं बेटा इतना ही, और थोड़ा सा वेट कर लो, वेट करके आपके 10 बजे फिर से रेडी हो जाओ, खाना नाश्ता चाय पानी बिल्कुल जल्दी से पी लो बेटा। 10 बजे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं अविनाश सर आपके सामने, और ये समझ लेना कि बेटा वो करंट अफेयर का रामबाण होने वाला है। ठीक है, उसे पढ़ जाओ, सवाल फंस जाएंगे मैक्सिमम आपके एग्जाम में। ठीक है, मगर एक बार उसको जरूर क्लास लेना, और महा मैराथन होगा, 6 महीने का करंट अफेयर आपके सामने होगा। तो आज के लिए बच्चे इतना रखते हैं सभी को। ठीक है बच्चे, सभी को बाय बाय टाटा।